जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी को आज नवोदय के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म फिल कैसे करना है, उसके बारे में कितना क्वेश्चन रहता है, कहां से कहां तक मानसिक योग्यता परीक्षण रहता है, यानी रीजनिंग कहां से कहां तक मैथ रहता है, यानी उसके बारे में जितना भी होगा उसका टॉपिक सब कुछ के बारे में आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और उसका फॉर्म कब आता है, कहाँ से चेक करना है, क्या करना है नहीं करना है, उसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवोदय का एग्ज़ाम 2 लेवल पर होता है। पहला होता है जो कि 5वां पास है, ठीक है, यानी उसका जो नवोदय में एंट्री होता है वो 6 लेवल पर होता है, ठीक है, यानी 6ठे क्लास में उसका एंट्री होता है। तो सबसे पहली बात कि उसको 5वां पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5वां पास होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। और उसमें जो क्वेश्चन रहता है, उसका जो भी क्वेश्चन रहता है ना, उसमें देखिएगा जब ये पास आउट रहता है ना, सबसे पहले 5वां पास होना चाहिए। उसके बाद इसका जो फॉर्म आता है वो अप्रैल से जून में आता है, यानी जून के महीने तक में इसका फॉर्म आ जाता है, अप्रैल से लेकर जून तक में, ठीक है। इसका फॉर्म लगभग अप्रैल से लेकर जून के महीने में आता है। और 2022 का जो फॉर्म आने वाला है वो 30 अप्रैल से फॉर्म एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी 30 अप्रैल से आप उसका फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है या जो भी उसका पैटर्न आता है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या रहता है 80। कितना रहता है? 80 क्वेश्चन रहता है, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। 80 नंबर और कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको मानसिक योग्यता परीक्षण और अंक गणित परीक्षण के बारे में, उसके बारे में कि उसका ये कितना कहाँ से कहाँ तक नंबर आता है। और लास्ट में आता है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण सबका डिवाइड किया हुआ है कि इससे इतना क्वेश्चन आता है, इससे इतना क्वेश्चन आता है, सबका डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण यानी रीजनिंग जो आता है, रीजनिंग जो भी आता है, तो देखिए रीजनिंग जो आता है आपका 1 से लेकर, यानी 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक रीजनिंग रहता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, यानी 40 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25, यानी एक क्वेश्चन में 1.25 नंबर देता है, ठीक है, 1.25 नंबर देता है। अगला जो शुरू होता है वो होता है किसका? मैथ का। कहाँ से शुरू होता है? 41 से शुरू होता है और जो कि 60 तक जाता है। इसमें क्या आता है? मैथ आता है। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का, ठीक है। मैथ जो आता है वो आपका 25 मार्क्स का आता है और 20 क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो आता है भाषा परीक्षण, यानी हिंदी लैंग्वेज का, क्या आता है? हिंदी लैंग्वेज का, वो आता है आपका 61 से लेकर 80 तक। कहाँ तक आता है? 61 से लेकर 80 तक, ठीक है। इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन रहता है और इसका भी आपका 25 मार्क्स रहता है। कोई दिक्कत? यानी टोटल मार्क्स अगर जोड़िएगा तो 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़िएगा तो 80। कितना आता है? 80। इन सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ को हल करने के लिए या बनाने के लिए आपको कितना टाइम देता है, इस पर गौर करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो देखिए, इसको जब आप देखिएगा तो इसको हल करने में टोटल यानी 80 क्वेश्चन बनाने में आपको 80 क्वेश्चन में 120 मिनट का समय देता है। 80 क्वेश्चन में आपको कितने मिनट का समय देता है? 120 मिनट का समय देता है, यानी 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा सभी क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज़्यादा टाइम है। यदि आप लोगों के अनुसार देखा जाए तो सफिशियंट टाइम है, यानी एक तरह से 120 मिनट का समय रहेगा, यानी 2 घंटा टाइम दिया जाता है, जो कि हम लोग के अनुसार सफिशियंट टाइम है, यानी लगभग परिपूर्ण हो जाता है। और इसमें जैसे OMR रखना होता है तो उसको खंड वाई रखना होता है कि पहला खंड में अगर रीजनिंग है तो उसको रीजनिंग का रीजनिंग वाला क्वेश्चन भरेंगे, और दूसरा इसमें आगे बताने की कोई बात नहीं है, 1 से 80 तक क्वेश्चन नंबरिंग रहेगा, OMR में भी नंबरिंग रहेगा, उसको आप रख सकते हैं। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और इसमें बोल भी रहा है कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जो भी बच्चा 2022 में नवोदय देने वाला है या उसका प्रिपरेशन कर रहा है, वो हमारे चैनल से जुड़िए, आपको पूरा कंप्लीट फुल सॉल्यूशन
मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी। हिंदी का जो भी आता है व्याकरण के रूप में, अभी आपको सिलेबस दिखा देंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 80 क्वेश्चन आता है, 120 मिनट समय रहता है, जिसमें कि 1 से 40 तक रीजनिंग रहता है, 41 से 60 मैथ रहता है, और हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है वो 61 से 80 तक रहता है। रीजनिंग 50 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी 25 नंबर का और मैथ 25 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पहला चीज़ देखना है कि हिंदी, क्या देखना है, हिंदी। हिंदी जो आता है, हिंदी में व्याकरण, ठीक है, हिंदी में व्याकरण आता है, यानी संज्ञा, यानी कोई एक वर्ड लिख देगा कि गाय, क्या लिख देगा, मान लेते हैं कि लिख देगा गाय, कि गाय कौन सा संज्ञा है छांटने के लिए। तो अब आप संज्ञा के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि गाय कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, लड़कपन कौन सा संज्ञा है, जितना भी उसमें संज्ञा का डिफिनेशन आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, इस सब के बारे में पूछा जाता है। और देखिए उसके बाद यदि हम आगे चलें तो देखिए सर्वनाम के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपको एक उपहार वाल व्याकरण 18 रुपये में आता है, उस बुक को आपको परचेस कर लेना है। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन, रीजनिंग का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन और हिंदी का, जैसे पहला टॉपिक है संज्ञा, लिंग, वजन, यानी टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी बच्चा 2022 में नवोदय देने वाला है वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस चैनल के द्वारा दिया गया कंटेंट को आप फॉलो कीजिए, संपूर्ण रूप से आपको पास होने की गारंटी ली जाएगी। यदि यहाँ के द्वारा दिया गया हर एक कंटेंट को यदि आप फॉलो करते हैं और विश्वास के साथ यदि हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो कन्फर्म है कि आपको नवोदय निकलवा के छोड़ूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दूसरा आ जाएगा सर्वनाम, उसके बाद देखिए क्रिया एवं काल। क्रिया दो प्रकार का होता है, एक आक्रमक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। उसके बाद काल, यानी काल जो होता है टेंस, हिंदी में काल, इंग्लिश में टेंस। उसके बाद क्या है, विशेषण। विशेषण की कोई भी एक सेंटेंस लिख देगा, उसमें बता देगा कि गुण, इसमें विशेषण शब्द क्या है, यानी जो किसी शब्द की विशेषता या गुण को बताता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, तो विशेषण आ जाएगा। फिर संधि, यानी हिम जोड़ाचल, हिमाचल, रतन जोड़ाकर, रत्नाकर, इस सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद समास आता है, शब्द विचार, इसमें शब्द विचार आता है। शब्द विचार में सभी शब्द कैसे बनाते हैं, कौन सा शब्द होता है, योग, रूढ़, जितना भी उसके बारे में होता है कंप्लीट आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो आता है, तो मुहावरे जैसे दे देगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यानी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, उसको एक लोकोक्ति के रूप में बताना है, यानी उसको एक कहावत के रूप में बताना है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यानी कि राम अकेले इस काम को नहीं कर सकता है, यानी राम अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी राम जो है अकेले इस काम को नहीं कर सकता है। पर्यायवाची शब्द, उसको भी हम बताएंगे। विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा शब्द। वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, ये जो होता है नवोदय में, इसका आपको कम से कम 3 नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है और उसके बारे में बोला जाता है कि शुद्ध, यानी सही सेंटेंस को छांटना है, सही वाक्य को। और ये जो अपठित बोध है, यानी ये गद्यांश है, इसका जो 5 नंबर आता है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, 5 में 5 पक्का फिक्स है कि आएगा। आप एक बार हमारे द्वारा पढ़ाए गए गद्यांश को देखिएगा कि क्या है उस गद्यांश में, एक बार पढ़ाएंगे और आप स्वतः उसके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हिंदी की बात, 25 नंबर, ये किसकी बात हो गई, हिंदी की बात। अब आते हैं हम लोग किसमें, मैथ में। मैथ का भी, क्योंकि मैथ काफ़ी कठिन होता है, रहता तो वो 25 नंबर का है लेकिन काफ़ी कठिन होता है। रीजनिंग तो बच्चा यदि उसको पूरा करना होता है तो ऐसे भी दिमाग लगाता है, यहाँ एक लाइन आएगा, यहाँ एक लाइन आएगा, ऐसे वो खुद से भी कुछ क्वेश्चन को रीजनिंग में हल कर सकता है। लेकिन मैथ बिना पढ़े आप एक भी क्वेश्चन को नवोदय में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य जुड़िएगा और हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले हर कंटेंट को आप फॉलो कीजिए। मैथ का जितना भी चैप्टर है, मैथ में लगभग 18 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, लगभग आपको 18 चैप्टर मैथ में पढ़ाया जाएगा, जो कि 18 चैप्टर से 25 का 25 नंबर आएगा। एक भी नंबर आगे यदि बाहर जाएगा तो आप हमारे चैनल पर डिसलाइक करके चले जाइएगा।
जितना वीडियो है आप मैथ में जितना पढ़ाएंगे, अगर उतना से बाहर जाएगा तो आप हमारे चैनल पर आइए और अनसब्सक्राइब या डिसलाइक करके चले जाइए। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, फिक्स है। जितना आपको टॉपिक पढ़ाएंगे और जितना क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। तो मैथ का जो टॉपिक है देख लीजिए, पहला है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, दूसरा है गणितीय मूल संक्रियाएं, इसमें बोर्ड मास वगैरह, भी बोर्ड मास क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। भिन्न एवं दशमलव यानी भिन्न संख्या किसे कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं कि किसी पूर्णांक ए में किसी अन्य पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या ए बटे बी एक भिन्न संख्या कहलाती है, वो भिन्न संख्या हो गया। उसके बाद दशमलव, दशमलव तो आप जानिए रहे हैं कि किसी भी संख्या को दशमलव में भाग दे के हम बदल सकते हैं। उसके बाद लघुत्तम समवर्ग यानी एलसीएम, लघुत्तम समवर्ग को हम क्या कहेंगे? एलसीएम। और महत्तम समवर्ग को हम क्या कहेंगे? एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल। ये वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देखिएगा, या नहीं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ करके आप देख सकते हैं, इसका शॉर्ट वीडियो अपलोड है। आप एक बार इसके शॉर्ट वीडियो को देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं वर्ग वर्गमूल चुटकियों का खेल है। जस्ट 2 सेकंड में आप बड़े से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं और घनमूल भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है वर्गमूल। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो मेरा आता है मापन यानी मैनेजमेंट का, कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में ये कितना mm यानी कितना मिलीमीटर, उसके बारे में आपको मापन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसका सरलीकरण जो आता है, सरलीकरण में किसी भी चीज़ सवाल को दे देगा, बोल देगा सरल करने के लिए औसत, औसत यानी कि बोलेगा कि किसी भी चीज़ का औसत निकालने के लिए 5 संख्या दिया जाएगा, उसका औसत। उसके बाद देखिए प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ हानि, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। साधारण ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, एक ही एक नियम यानी एक ही एक नियम से कैसे निकालते हैं, पहले कितना वस्तु का दाम यह है, पहले एक का निकालेंगे फिर जितना का कहेगा हम उतना का निकाल सकते हैं। कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम, यहाँ आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय दूरी। क्षेत्रफल, परिमाण, आयतन, पैटर्न यानी आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का जो प्रबंधन है इसमें आपको आंकड़े को एनालाइज करना है कि दिया गया जो आंकड़ा क्या कर रहा है उसको एनालाइज करना है और दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इसमें आंकड़ों का एनालाइज करके दिए गए क्वेश्चन का क्या करना है, हमको आंसर देना। अब बात आती है रीजनिंग का। रीजनिंग को सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग कोई खास बड़ा नहीं है, ठीक है। रीजनिंग को आप पढ़ सकते हैं, रीजनिंग सिर्फ 10 चैप्टर का है, जो कि हर एक चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन, किसी में यदि 3 देगा तो किसी में 5 देगा, लेकिन मैक्सिमम हर एक चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। 10 चैप्टर 40 क्वेश्चन, लेकिन मैथ में 18 चैप्टर है लेकिन 25 क्वेश्चन देता है। रीजनिंग पर तो पकड़ बनाना आसान है, लेकिन जो मैथ पर पकड़ बना लेगा, यदि मैथ में 25 में से यदि वो कम से कम 20 प्लस या 22 प्लस करता है तो उसका रिजल्ट बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग में कोई खास चैप्टर है नहीं, उसमें जितना भी आप क्वेश्चन को देखिएगा तो बन जाएगा। एक सादृश्य परीक्षण यानी संख्याओं के बारे में कि ए यहाँ है, ए का प्लेस, बी का प्लेस, इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। उसका ज्यामितीय आकृति यानी आकृति को पूरा करना। श्रृंखला यानी श्रृंखला कहने का अर्थ है कि दे देगा 2, 8, 16 फिर दे देगा 32, तो आगे यहाँ क्या होगा। अब इसमें देखिएगा बढ़ते जा रहा है 8 यानी हमेशा कितना हो रहा है, यहाँ 4 गुना, उसके बाद कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64। सॉरी, यहाँ यदि आप 2 लीजिएगा तो यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ आपको 4 लेना होगा। यहाँ कितना लेना होगा, 4 लेना होगा, तब ना 2 का जाएगा। देखिए यहाँ अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी गुना 2, 8 दूनी 16 गुना 2, 16 दूनी 32 गुना 2, 32 गुना 2 64। इसका क्या आ जाएगा, से पैटर्न सही होना चाहिए। यदि गुना का चल रहा है तो गुना का चलना चाहिए, भाग का चल रहा है तो भाग का चलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे श्रृंखला हो गया। वर्गीकरण यानी छांटना। समान आकृति यानी एक आकृति दिया रहेगा और आपको 4 गो ऑप्शन में आकृति दिया रहेगा, उसमें से समान आकृति छांटना है, आकृति को पूरा करना। वही दर्पण प्रतिबिंब, कागज काटना मोड़ना, इसके बारे में। सन्निहित आकृतियां यानी इसमें कौन सा आकृति किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, और आकृति का निर्माण यानी आकृति को पूर्ण करना। यही सब टॉपिक है। सबसे बड़ा टॉपिक इसमें मैथ है, क्योंकि मैथ पर पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है। रीजनिंग को इसमें से देखिए आकृति का निर्माण यानी एक ऐसे आकृति दे देगा चौकुट के आकार में, उसमें से कोई एक सा बना देगा, इसमें ये दे देगा, इसमें भी ये दे देगा, इसमें ये दे देगा, और एक एक लाइन ई कोना से मिला देगा। अब बोल देगा कि यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ आप
इधर कीजिएगा, इधर कीजिएगा, ये आकृति कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा, इसको आप अपने से भी बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ आप हमारे चैनल से जुड़िए और 2022 में होने वाले एग्ज़ाम के साथ प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। कन्फर्म है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ज़रूर आएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। नवोदय के बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। और देखिए ये जो है हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मैं दीपक कुमार आप लोगों को बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है।